क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने ही दिमाग में कैद हैं? जैसे चारों तरफ धुंध हो। आप कोशिश करते हैं रास्ता देखने की, लेकिन सब धुंधला, सब असली सा होते हुए भी झूठा लगता है। यही है माया, एक ऐसा भ्रम जो हमारी नजर, हमारी सोच और हमारी जिंदगी को अपनी पकड़ में ले लेता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे माया को, वो अदृश्य जाल जो हमें हर दिन बांधता है। ये सिर्फ दर्शन या आध्यात्मिक विचार नहीं है, बल्कि एक गहरा अनुभव है जो हम सब जीते हैं। माया हमें यह यकीन दिलाती है कि जो हम देखते हैं वही पूरा सच है, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ आधा सच है। एक ऐसा सच जो हमें उलझाता है, हमारी असली शक्ति से दूर करता है। माया कई तरीकों से हमारे जीवन में प्रकट होती है। रिश्तों में, जहां हम दूसरों की अपेक्षाओं और अपनी असुरक्षाओं के जाल में फंस जाते हैं। करियर में, जहां हम लगातार खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और खुद को कमतर महसूस करते हैं। सोशल मीडिया में, जहां हर कोई खुश दिखता है और हम सोचते हैं कि शायद हम ही पीछे छूट गए। धीरे धीरे हम अपने ही विचारों और भावनाओं के शिकार बन जाते हैं। नकारात्मक सोच हमें घेर लेती है। छोटी छोटी असफलताएं हमारे आत्मविश्वास को तोड़ देती है। हम मान लेते हैं कि परिस्थितियां हमें नियंत्रित कर रही हैं, और यहीं से शुरू होती है वो बेचैनी, वो चिंता, वो खालीपन जो हमें अंदर ही अंदर खाता है। लेकिन क्या माया से बाहर निकलना संभव है? हाँ, और इसका रास्ता हमें हमारे ही भीतर मिलता है। माइंडफुलनेस, सजगता। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना जजमेंट के देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि हर विचार सच नहीं होता। उदाहरण के लिए, मैं अच्छा नहीं हूं, यह सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम उनके साक्षी हैं। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। हमारे अंदर ऐसे पैटर्न होते हैं जो बार बार हमें फंसाते हैं, जैसे हर बार असफल होने पर खुद को दोष देना। जब हम इन पैटर्न्स को पहचानते हैं, तो हम उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। दृष्टिकोण बदलना, शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। गीता कहती है, सुख दुख को समान भाव से देखो। जब हम परिस्थितियों को स्थायी नहीं मानते, तो माया की पकड़ ढीली पड़ जाती है। मेरे लिए भी यह एक व्यक्तिगत यात्रा थी। कुछ साल पहले मैं खुद को नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह के जाल में फंसा हुआ महसूस करता था। लगता था कि हालात ही मेरी जिंदगी तय कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू किया, बस रोज 5 मिनट अपने विचारों को देखने का, तो जैसे पर्दा हटने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरे विचार सिर्फ विचार हैं, हकीकत नहीं। और जब यह समझ आई, तो जीवन बदलने लगा। आज भी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन फर्क यह है कि मैं अब प्रतिक्रिया चुनता हूं, परिस्थितियां मुझे नहीं। यही असली आजादी है, यही माया से बाहर निकलना है। माया को पहचानना और उसे पार करना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। यह एक सफर है, भीतर झांकने का, अपनी धारणाएं तोड़ने का और सच के करीब जाने का। जब आप माया के पर्दे को हटा देते हैं, तो जीवन सिर्फ जीने लायक नहीं रहता, वह खूबसूरत बन जाता है। अगर आपने भी कभी इस भ्रम को महसूस किया है, तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप माया से बाहर निकलने की इस यात्रा पर चलना चाहते हैं, तो मेरे बाकी वीडियो देखें, जहां हम माइंडफुलनेस और आत्मविकास की और तकनीकों को विस्तार से समझेंगे। याद रखें, माया से बाहर का पहला कदम है सजगता।